गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मानित करके सर जेसी बोस की उपाधि दी। और लास्ट ईयर में तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने 50 पाउंड करेंसी नोट पर सर जेसी बोस को वाईफाई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने के लिए रीडिजाइन और नॉमिनेट किया है। नंबर 4, 1919 में गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट अंबालाल साराभाई के घर जन्मे विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। सर सीवी रमन उनके पीएचडी थीसिस में एडवाइजर थे और हमारे प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के वे फाउंडर मेंबर थे। 1947 में जब वो सिर्फ 28 इयर्स के थे तब अहमदाबाद में उन्होंने फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी फॉर्म की थी और सोवियत यूनियन के 1957 में स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के महत्व को समझाया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को संगठित किया, जिसने हमारा पहला स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में लॉन्च किया और इसी की वजह से उन्हें द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। तिरुवनंतपुरम में इसरो ने उनके नाम से विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया है और अभी हाल ही में चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम बिल्कुल उन्हीं की ही मेमोरी में रखा गया था। नंबर 5, श्रीनिवास रामानुजन। 1887 में तमिलनाडु में पैदा हुए एस रामानुजन एक महान मैथमेटिशियन थे जिनके पास पूरे मैथ्स में कोई फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी मैथ्स में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने खुद के मैथमेटिकल थ्योरम्स खोज निकाले थे और मैथ्स के एनालिसिस, नंबर थियरी, इनफिनिट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में भी उनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन रहा है। कुछ दिनों तक इंग्लैंड में रहने की वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई और जब वे वापस भारत आए तो केवल सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, वरना मैथ्स में उनका कंट्रीब्यूशन और अधिक हो पाता। आज भी तमिलनाडु में उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को स्टेट आईटी डे मनाया जाता है। प्रेस्टिजियस, राइट? नंबर 6, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे इंडियन साइंटिस्ट थे जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में एरोस्पेस इंजीनियर का काम किया है। उन्होंने अपना करियर इंडियन आर्मी के लिए छोटे हेलीकॉप्टर्स डिजाइन करते हुए स्टार्ट किया था और बाद में उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर एक कमेटी में भी काम किया। 1969 में इसरो ट्रांसफर होने के बाद एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने हमारे स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 पर भी काम किया है और इसी SLV-3 ने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली डिलीवर किया था। सन 1997 में मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया और 2002 से 2007 तक वे भारत के 11th प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं कि श्री प्रमुख स्वामी महाराज उनके अल्टीमेट गुरु थे और वे हमेशा ये कहते थे कि फॉर ग्रेट मैन रिलीजियन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, बट फॉर स्मॉल पीपल इट इज अ टूल फॉर फाइटिंग। नंबर 7, एस विश्वेश्वरैया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर और उस वक्त के मैसूर राज्य के दीवान भी रह चुके हैं। 15 सितंबर 1860 को इनका जन्म हुआ और इसीलिए आज हमारे देश में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स, जिससे डैम के पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम को इन्वेंट किया, जो आज भी एक इंजीनियरिंग वंडर है। मैसूर के कावेरी नदी में कृष्णराज सागरा डैम पर उनके बनाए हुए स्लुइस गेट्स लगभग सालों बाद भी अभी तक काम कर रहे हैं और 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। नंबर 8, सत्येंद्र नाथ बोस। इनका फिजिक्स के पार्टिकल स्टैटिस्टिक्स फील्ड में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिससे उन्होंने ये साबित किया बिहेवियर ऑफ फोटॉन्स और पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंक्लोजर में कैसे बिहेव करते हैं और इससे 20th सेंचुरी के क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड में और आगे साइंटिस्ट को रिसर्च करने में प्रेरणा मिली। इनके एडवाइजर जगदीश चंद्र बोस थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक ही साइंस बुक जो उन्होंने अपने करियर में बनाया, विश्व परिचय, इनके नाम पर ही डेडिकेट किया था। 1924 में उन्होंने प्लैंक्स लॉ एंड हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा पर रिसर्च करके उस वक्त के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा था और आइंस्टाइन उस रिसर्च की एक्यूरेसी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे जर्मन साइंस जर्नल में पब्लिश किया और इस इंटरप्रिटेशन को अब बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और आगे चल के इसी रिजल्ट ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स फील्ड की नींव रखी। पार्टिकल फिजिक्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उन्हीं की मेमोरी में बोसॉन्स नाम रखा गया है ना? ये एक अमेजिंग कंट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट जिन्होंने अपने इंटेलिजेंस को किसी और के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए इस्तेमाल किया और दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया कि हम भी किसी